नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का एसपीएन 9 न्यूज पर। बिहार में जो सियासी भूचाल कई दिनों से जारी था, उस भूचाल पर विराम यहां नीतीश कुमार ने रविवार 28 दिसंबर को इस रूप में लगाया कि वापसी उन्होंने एनडीए गठबंधन में कर ली और बहुत ही अनायास ये हुआ। हालांकि कुछ दिनों पहले तक भी इस बात की यहां पर अंदेशे जताए जा रहे थे कि नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ करके फिर से एनडीए गठबंधन में वापसी कर सकते हैं, और वैसा हुआ भी। लेकिन ये एकदम से यहां निकल के सामने आया है। कुछ लंबे वक्त से बात की चर्चाएं नहीं थी और इसमें मुख्य कारण माना गया, सबसे पहले तो 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में जहां नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर इंडिया गठबंधन के दलों ने आगे भेजने से इनकार कर दिया और फिर उन्हें यहां संयोजक के पद के रूप में भी स्वीकार नहीं किया। इस सब के बाद यहां पर यह भी खबर थी कि नीतीश कुमार की पार्टी के दिसंबर महीने तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह यहां तेजस्वी यादव के साथ संपर्क में हैं और वह जेडीयू के कई विधायक तोड़कर आरजेडी में ले जा सकते हैं। ये अफवाहें ललन सिंह को लेकर चल रही थी। इसके आधार पर ललन सिंह से उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद भी छीन लिया और खुद जिम्मेदारी भी संभाली और फिर यहां पर आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यहां पर एनडीए गठबंधन में वापसी की है, अब ऐसे में जो सियासी समीकरण बैठ रहे हैं, उसने यहां एनडीए को बिहार की सत्ता पर काबिज कर तो दिया है, लेकिन यहां पर वो अभी भी खतरे में नजर आ रही है। दरअसल अगर मौजूदा स्थिति को समझा जाए तो जिस तरीके से 243 विधानसभा सीटें बिहार में आती हैं और बहुमत पाने के लिए या बहुमत का आंकड़ा 122 निर्धारित है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 78 सीटें हैं। इसके बाद यहां जेडीयू के पास 45 सीटें हैं और फिर आती है हम पार्टी यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जिसके पास वर्तमान में 4 सीटें हैं, और एक निर्दलीय को मिलाकर के एनडीए गठबंधन के पास फिलहाल बिहार में 128 सीटें हैं, 128 विधायकों का समर्थन है। लेकिन एनडीए गठबंधन में ही शामिल है यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान। अब चिराग पासवान को लेकर बिहार में या एनडीए में अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो ऐसी है कि जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल यहां पूर्व में यहां बड़े दिग्गज नेता रहे और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रहे रामविलास पासवान जब 2019 में लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़े तो 6 लोकसभा सीटें बिहार में उनकी पार्टी ने जीती, और उसके अगले साल जब रामविलास पासवान का निधन हो गया तो पार्टी की कमान उनके बेटे चिराग पासवान के हाथों में आ गई। लेकिन उस ही दौरान उनके चाचा यानी कि पशुपति नाथ पारस ने पार्टी से बगावत करते हुए 5 सांसद तोड़ लिए, जिनमें से एक सांसद देखो तो यानी 4 अन्य सांसदों को अपने साथ लेकर के अलग पार्टी का गठन कर लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय। और यहां चिराग पासवान इकलौते सांसद रह गए जहां उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब ऐसे में जो यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है यानी चिराग पासवान वाली जो एलजेपी है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है, और मुख्य रूप से चिराग पासवान नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल माना जा रहा था कि अब जब नीतीश कुमार यहां गठबंधन में आ गए हैं, एनडीए गठबंधन में वापसी उन्होंने कर ली है, तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान को एनडीए आगे कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया और अब चिराग पासवान को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वे कहीं यहां एनडीए के विधायक तोड़ करके जेडीयू के भी खिलाफ जाते हुए आरजेडी और महागठबंधन में न शामिल हो जाएं, जिससे यहां पर महागठबंधन बिहार की सत्ता में वापसी कर ले और फिर से एनडीए गठबंधन को झटका लग जाए। ऐसे में एक और चीज गौर करने वाली यह है कि अगर चिराग पासवान यहां पर एनडीए खेमे के विधायकों को आरजेडी में ले जाने में यहां अपना कदम उठाते हैं तो इससे बीजेपी को ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव से इतर हटके यहां नीतीश कुमार को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार यहां पिछले सालों में जब कभी भी सत्ता पर बिहार की काबिज हुए लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, और यहां पर गौर करने वाली चीज ये थी कि मुख्य रूप से बीजेपी या आरजेडी के साथ मिलकर कि वे मुख्यमंत्री बने हैं, जहां पर उनके विधायक भी ठीक ठाक संख्या में रहे। हालांकि 45 सीटें 2020 के चुनावों में नीतीश कुमार को मिली, 2015 की तुलना में वहां काफी नुकसान उन्हें हुआ, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से 45 विधायक नीतीश कुमार के पास है, ऐसे में अगर उनकी पार्टी के भी विधायक टूट जाते तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ सकती है। अब देखना है कि यहां लोकसभा चुनावों तक चिराग पासवान बीजेपी गठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ इसी प्रकार से बने रहते हैं या फिर अगला अपना कोई नया कदम उठाते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।